नमस्कार साथियों, मैं राघवेन आप सबका आपके अपने चैनल आर्मी मैथ पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स एलसीएम एंड एचसीएफ क्लास थर्ड उत्साह एंड उमंग के साथ। प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का दो सहअभाज्य असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्त है। मतलब उनका एलसीएम क्या होगा। असहभाज्य संख्याएं जो हैं उनका गुणनफल हमें 117 दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है। तो जो असहभाज्य संख्या होती हैं उनका जो मासा होता है, क्या मासा या एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1। ठीक है, क्योंकि जो ये संख्याएं होती है खुद से डिवाइड होती हैं, असहभाज्य संख्या खुद से डिवाइड होती है तो एचसीएफ उनका क्या होगा 1। तो जो हमारा 117 है वो हमें गुणनफल दिया हुआ है, मासा पूछ रहा है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर गुणनफल होता है, क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर गुणनफल। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन से करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, एलसीएम हमारा 1 होता ही है इंटू एलसीएम बराबर कितना 117। तो एलसीएम यहां से जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 117। कितना 117। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में पहले नंबर पर ही 117 है तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, ये था आपको समझाने के लिए। एचसीएफ जो मासा होता है वो हमेशा असहभाज्य संख्याओं का एक होता है और ये होता है कि गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। अब हमको करना है ऑप्शन से। एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो आप ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखेंगे कि गुणनफल हमारा 117 दिया हुआ है, हमको ये पता हुआ है कि असहभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, असहभाज्य जो खुद से डिवाइड होती हैं। ठीक है, उनका हमें मासा पता है 1 होता है। तो जब मासा 1 होता है तो उनका जो गुणनफल होगा वही क्या होगा, लासा। तो लासा हमें गुणनफल 117 दिया हुआ है, लासा पूछ रहा है। सीधा ऑप्शन में देखेंगे कि 117 ये होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये कह रहा होता है कि संख्या, तो 9 से जब काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 13 बार कटेगा। और जब 13 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा। ठीक है, तो ये तो हमारी दोनों क्या दी हुई है संख्या 9 और 13 और ये दिया हुआ है 39। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 9 से तो कटेगा नहीं लेकिन 13 से तो कट जाएगा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, 117। और फिर डायरेक्ट आपको मैं बता ही रहा हूं कि एचसीएफ जब होता है और गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा होता है तो एलसीएम हमारा क्या निकल गया है 117। तो 117 ही हमारा क्या होगा आंसर। थोड़ा सा आपको ये देखना है कि हमारा असहभाज्य दिया हुआ है, असहभाज्य जो संख्या होती हैं उनका एचसीएफ 1 होता है। सीधा आंसर कर दो। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ और बेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। ठीक है, कितने सेकंड बाद फिर वे एक साथ बजेंगे। इसमें बोल रहा है सवाल में 5 जो घंटे हैं हमारे वो एक साथ बजना स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी समय पर वो एक साथ बजना स्टार्ट कर रहे हैं और जो उनका क्रमशः टाइम है वो है 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर वो बजते हैं। इतनी सेकंडों के अंतराल पर बजते हैं तो फिर दोबारा एक साथ बजना शुरू हुए तो फिर कितने टाइम बाद वो एक साथ बजेंगे, फिर वो कितने टाइम बाद एक साथ बजेंगे। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में हम एलसीएम लेते हैं और जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है, या उससे डिवाइड जाने वाली संख्या क्या होती है हमारी आंसर होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन से हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये 6, 8 और 12 ये जो है इनका हमेशा एलसीएम होता है 24। तो ये 6 से जो डिवाइड होगा वो 8 से भी हो जाएगा। तो 6 से हमारा कितना हो रहा है 72 हो रहा है। लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारा ये 7 से भी हो रहा है, 7 से 72 हो रहा है क्या, 7 से 72 तो हो नहीं रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये मैं ऑप्शन से करना बता रहा हूं आपको। जब इसे चेक करेंगे तो ये भी हमारा 7 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, जब इसे चेक करेंगे तो ये तो होगा,
6 से होगा, 7 से होगा। अब हम देखेंगे कि 8, 9 और 12 मतलब इनका इनसे भी होगा, लेकिन ये होगा। चलो चेक कर लेते हैं इसे, 7 से करके देखते हैं। 7 से 28 होता है, कितना बचा 3, और क्या 38 में भाग जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर खत्म। ठीक है, आप ऑड संख्या से चेक कीजिए, ऐसी संख्या देखिए जो ऑड हो, मतलब विषम संख्या हो, उससे चेक कीजिए। इसे ऐसे अगर कंडीशन में विषम संख्या दी हुई हो तो 3 ऑप्शन जब हमारे खत्म हो गए तो एक ऑप्शन बचा, तो एक ऑप्शन ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कि निकालते कैसे हैं आप। ठीक है, ये होता है 6, 7, 8, 9 और 12। ये हमारी दी हुई है 5 संख्या, 5 संख्याओं की जो सेकंड का अंतराल है वो है 6, 7, 8, 9 और 12। अब यहां से हम ये देखेंगे कि एलसीएम निकालने का जो शॉर्ट फंडा है वो मैंने बता ही दिया है आपको। पिछली मेरी वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है कि ऑड संख्या लेंगे पहले। ये जो ऑड संख्या है ये किसी का गुणनखंड नहीं होता, तो इसे लिख लो 7 इंटू, फिर गुणा लगा दो। फिर ये देखो हमारी ये संख्या है 6, 8 है, 8 और 6 का 24 होता है, तो 24 में और किसी का गुणांक है 12 का मिल गया ना 12 का। तो यहां से हमारा 6, 8 और ये 12 का कितना हो गया, 24 हो गया। 24 हो गया ना, तो अब 9 और 24 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 8। यहां से होता है 3, 8, 24 और ये होता है 3 त्रिका 9। ठीक है, तो 3 यहां से 3 मतलब 3 त्रिका 9 और यहां से जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। 3 गुणा ये एक 3 हो जाए, उतारेंगे 3 गुणा 8। यहां से जो बन के आया वो ये निकल के आया कि 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8। ठीक है, अब इसे हम डायरेक्ट भी ये देख सकते हैं, अगर ये नहीं आप करें तो आप सीधा ये भी कर सकती हैं कि हमारे यहाँ पर 24 लिखा हुआ है और यहाँ पर 9 है, तो 24 और 9 का क्या होता है, 9 में 9 के जो जब हम 9 का काउंट करेंगे तो 72 आता है, और 72 24 से भी 3 बार कटता है, तो इनका इसका और इसका जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 72। ठीक है, तो यहां से भी देख लो, 3 त्रिका 9, 9, 8, 72 मतलब 72 हो गया। और 72 का जब 7 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 72, 7 दूनी 14 का 14 की 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50 निकल आया ना सेकंड। ठीक है, कितना निकल के आया, 504 सेकंड। ये था आपका जो आपने मैं बता रहा था आपको एलसीएम लेके करते हैं, वो ये फंडा है आपका। लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता तो आप सीधा ऑड नंबर देखिए और उससे डिवाइड देके देखिए। अगर ये तो इसमें और इसमें कहीं ना कहीं गुणनखंड किसी न किसी का मिल रहा है, लेकिन इसमें किसी का नहीं मिल रहा, तो इससे ही डिवाइड देके देखिए। और इससे अगर डिवाइड चला गया तो आप अगली संख्या से देखिए। अगर इससे पहली बात तो ऐसा है कि जाएगा नहीं, मैंने आपको ऑप्शन से निकालना बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये थी लॉजिक। ठीक है, ट्रिक है, पसंद आ रही हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो की कुल संख्या होगी। इसमें हमको ये पूछ रहा है कि 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 और 6 से दोनों से विभाजित जब की जाए तो कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि 9 और 6 ऐसी अगर 3 संख्याएं नंबर और दिए होते 6 और 9, अगर 3 टाइम तीसरी संख्या कोई और होती तो क्या कंडीशन लागू होती। उसमें हम ये कंडीशन लागू करते हैं कि यहां से हम एलसीएम लेते हैं इन संख्याओं का। जैसे 9 और 6 दिया हुआ है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो आपको सीधा पता होगा ये बहुत छोटे नंबर है, तो इनका जो एलसीएम होता है ना तो वो कितना होता है, 18। समझ रहे हैं ना आप, समझ पा रहे हैं मुझे। कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना है। और ये तो आपको बच्चे भी जानते हैं कि 9 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 18 होता है। अब आप ये भी नहीं जानते हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, 18। एलसीएम 18 निकल के आया, तो हमको क्या नंबर दिया हुआ है, 100 और 200 के बीच पूछ रहा है। अगर यहां से ये कंडीशन लागू हुई होती कि 1 से 200 के बीच में, तो हम 200 में 18 का डिवाइड देते कितने टाइम जाता। ठीक है, देख लेते हैं। जो 200 हमारा है, 18 का जो डिवाइड देंगे तो आप सीधा कर सकते हैं। आप 18 धाम 180 होता है और 20 और एक्स्ट्रा है तो कितने टाइम जाएगा, 11 बार जाएगा। तो 11 का जब 18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 198। समझ रहे हैं, कितना शेष बचेगा,
2 शेष बचेगा। जो शेष बचता है ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कितने टाइम जा रहा है, 11 बार। ठीक है, अगर ये कह रहा होता 1 से 2 से तक तो 11 ऐसी संख्याएं होती जिन्हें 9 और 6 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होती, लेकिन ये उसने ये कंडीशन दी हुई है 100 से 200 के बीच। तो जब 100 में भाग देंगे 100 तो 18 पन्ना 90 होता है कितना, 90। रिमाइंडर जो 10 बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कितने बार जा रहा है, 5 बार। तो 11 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। ठीक है, ये 11 ये 5 है तो 11 माइनस 5 होगा, तो ये हमारा क्या निकल गया है, 6। तो 6 ही वो ऐसी संख्याएं होंगी जो हमारी 9 और 6 दोनों से विभाजित हो रही होंगी, क्योंकि एलसीएम से जो विभाजित हो रहा होगा वो इन दोनों से विभाजित हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं करना है हमको, ये दोस्तों एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, ये लागू करनी है हमको। ये हमारा भाग जो है ना 1 सेकंड में दे सकते हैं आप। आपको मैंने ये आपको समझाने के लिए ये भाग किया है, वरना आप यूं करो और यूं निकाल दो। ठीक है, 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, पहले आप समझिए और सीखिए, निकल तो जाएगा हवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं। तो आंसर क्या निकल के आया, 6 ऐसी संख्याएं जो 9 और 6 दोनों से विभाजित होंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, आप देखेंगे 300 तथा 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से विभाजित हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया है उसमें केवल 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, लासा लो और डिवाइड कर दो। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। समझ पा रहे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये करना है जो मैं बता रहा हूं। 2, 3, 7, इनका जब एलसीएम लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 2 और 3 ये सारे के सारे क्या है, ऑड हैं। सारे के सारे नंबर एक दूसरे में एक का भी गुणनखंड नहीं है, तो इन सारी संख्याओं का गुणा कर दो तो भी वही हो जाएगा। और अगर एलसीएम लेना ही मैं बताऊं आपको तो कैसे लेंगे, 3 और 2 का होता है 6, और 6 और 7 का क्या हो जाएगा, 6 और 7 का हो जाएगा क्या, 42। 6 सत्ते 42 होता है, तो क्या हो जाएगा 42, मतलब 42 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने बताया यहां पर दिया हुआ है 300 से 700 तक, 300 से 700 तक। अब आप फंस गए। ठीक है, अगर आपको ये मैं जो आपको ट्रिक दे रहा हूं, ये अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे, क्या काउंट करेंगे, नहीं, पहले आप सीखिए कि उसने क्या कहा है 300 और 700 के बीच। तो पहले 300 में हम देके देखते हैं डिवाइड। ठीक है, 42 300 में जो मैं आपको डिवाइड देने की एक ट्रिक बता रहा हूं वो आप समझिए। ठीक है, 300 बटे कितने में 42, कॉमा इधर कितने में 700 बटे 42। अब आप ये देखिए, ये जो कंडीशन है हमारी 42 है, ये किसके नजदीक है, 40 के नजदीक, और 4 सत्ते 28 होता है, और पीछे कितना चिपका है, इस 40 के पीछे कितना चिपका है, 2 ऐड है ना, 2 चिपका है इसमें, मतलब 42 हो रहा है। तो जब 4 सत्ते 28, 7 का जब गुणा करेंगे तो 280 हो जाएगा, और 2 का जब 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 80 और 14 मतलब 294। तो 294 इससे कम है, 294 कितना कम है, 6 कम है, तो 42, 6 रिमाइंडर बचेगा, कोई बात नहीं। तो कितने टाइम जाएगा इससे, ये 6 जो रिमाइंडर बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको ये देखना है इसके पीछे जो नंबर चिपका है ना उसे हटाइए और ऐड कीजिए, फिर उस नंबर का उसी में गुणा कीजिए, तो कितने टाइम, 7 टाइम। 7 का जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 294। ठीक है, कैसे, 40 दिया हुआ है, 42 है, क्योंकि 40 से में ही तो 2 ऐड हो रहा है, तो 4 सत्ते 28, 280 और 2 7 14। अब इसे करो दो। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, क्या आप ऐसे भाग देंगे, वो कंडीशन बच्चों की है, आपने अब तक सॉल्व किया है वो अच्छी बात है, लेकिन अब सॉल्व करना बंद करो और सॉर्ट करो। ठीक है, जब हमें ये दिया हुआ है तो इसमें अब 7 से दिया हुआ है, तो अब क्या कंडीशन लागू होगी, अब जो कंडीशन लागू होगी वो क्या होगी, 42 दिया हुआ है, 42 का 10 बार करेंगे, तो 10 बार जब हमने एक बार किया तो हमारा कितने बार गया, 420, और 420 हमने 700 में से जब माइनस किए तो 280 बचे, मतलब 280 जब बचे, हमने 420 इसमें से माइनस किए। ठीक है, मैं माइनस करके भी आपको दिखा रहा हूं, 420 जब माइनस किए तो 280 बचे। अब 280 42 से कितने टाइम कटेंगे ये देखना है आपको, तो 7 का जब 40 में करेंगे तो 280 होता है, और ये कितना 7 से जब किया था तो 294 हो रहा था। इसी में दिया है आपको, मैं सवाल में ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, तो 6 टाइम, तो 10 में 6 और जोड़ेंगे कितने बार, 16 बार। कितने बार चला गया, 16 बार। ये आपको अभी लॉन्ग लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो बहुत शॉर्ट लगेगा, क्योंकि 10 बार जाएगा ना, उसे तो हमको देखना ही नहीं है, हमको जो रिमाइंडर बचाएगा 280 उसे देखना है कितने टाइम जाएगा, 16 बार।
तो 16 में से जब हम घटाएंगे कितने 7, तो क्या बचेगा हमारा 9। 9 ही ऐसी संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं 9 ही ऐसी संख्याएं जो 2 3 7 से 300 और 700 के बीच में विभाजित हो रही है। ठीक है, तो आंसर कौन सा है तीसरा, तीसरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ट तरीके से। ठीक है, लग्जरी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कम से कम 2 2 3 3 4 4 बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वीडियो में अंत तक बने रहे। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, पत्थर पर भी जब तक चोट ना पड़े तो वो भी भगवान नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए या विभाजित किया जाए, विभक्त किया जाए, बात एक ही है, तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 है। कितना है? प्रत्येक स्थिति में शेष कितना है? 11 दिया हुआ है। ठीक है, जब हम 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या होगी जिसे हम 30 से, 36 से और 80 से जब डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आंसर आएगा, और शेषफल जो होगा वो हमारा 11 होगा। ठीक है, क्या संख्या होगी उसमें, तो इस कंडीशन में मैंने बताया ऐसी संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम को उस फॉर्म में ले जाएंगे, इस फॉर्म में क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ हमारा 1451, 1641, 1641, 1712 और 1523, ये जो संख्याएं दी हुई है फॉर्म में दी हुई है 1000 2000 के बीच की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से जब एलसीएम लेंगे तो 30, 36, 80। अब क्या आप उस विधि से कर पाएंगे जो यूं डंडा लगा के यूं करते हैं? काफी लॉन्ग होगा। ठीक है, अगर आपको एलसीएम ही निकालना है तो मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, 1 सेकंड में एलसीएम होगा किसी का भी हो। ये किसका गुणनखंड है ये देखेंगे हम, किसका है? 3 × 10। ठीक है, ये ऐसा गुणनखंड लेते हैं जिससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये किसका है? 3 और 12 का। यहां से ये कितने का निकला? 8 और 10 का। ठीक है, यहां से इसका ये, इसमें एक गुणनखंड है, वो इसमें भी एक गुणनखंड है, इसमें जो एक है वो एक यहाँ पे भी है, तो क्या निकल गया है यहाँ से 3 और ये यहाँ पर 10। ठीक है, 3 और 10 हमें मिले, बड़े से बड़ा लेना है। अगर छोटे से छोटा पूछ रहा होता तो इस 10 और 12 और 8 का भी निकालते। ठीक है, लेकिन 12 और 8 का क्या होगा? 12 8 का कितना होता है? 24 होता है, तो यहां से हम सीधा लिख सकते हैं इसे 24। ठीक है, 3 10 और 24 का जो गुणा होगा वो क्या होगा? 24 दिया, और मैंने बताया गुणा हमेशा उल्टे सीधे कीजिए, तो 24 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 72। 72 के पीछे एक 0 और चिपका दीजिए तो कितना हो जाएगा? 720, मतलब 720। अब हमको किस फॉर्म में लेके आना है? 1000 और 2000 के बीच की फॉर्म में, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो कर दो भाई। इसमें 2 का जब गुणा करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा हमारा 0 4 और 1 4, 1440। और 1440 में भी वो 11 शेष बच रहा है। ये संख्या जो होगी ये 30, 36 और 80 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। 1480 जो संख्या होगी वो इन तीनों संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। 11 शेष बचाने के लिए इसमें 11 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 11 शेष जो है दिया हुआ है हमारा, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। 1440 प्लस 11 कितना होता है हमारा? 1451। क्या हो जाएगा? 1451। 1451 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम को उस फॉर्म में लेके आना है जिस फॉर्म में दिया हुआ है, और उसमें 11 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1451। कितना दिया हुआ है? 1451 ऑप्शन में पहले नंबर पर, ये तो पहला ही ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की पूछ रहा है, वह लघुत्तम संख्या पूछ रहा है। मतलब लघुत्तम संख्या का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस जो 5 अंकों की लघुत्तम संख्या वो क्या होती है? सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी जो संख्या होती है 5 अंकों की 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000। अब इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है? ये जो नंबर दिए होते हैं इन संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। तो 12, 18 और 21 का जब एलसीएम लेंगे तो इसमें से कौन सा गुणनखंड है जो तीनों से डिवाइड कर रहा है? 3 कर रहा है ना, कितने टाइम कर रहा है ये देखेंगे। ये 30, 12 3 का और 4 का है, 18 है ये 3 और 6 का है, और जो 21 है 3 और 7 का है। ठीक है, अब यहां से ऑड नंबर देख लीजिए आप। ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर हमारा जो है 3 है और 7 है, तो 3 × 7 लिख लो। अब यहां से जो कौन सा नंबर बचा? एक 4 बचा, एक 6 बचा।
4 और 6 का हमारा एलसीएम क्या होता है बताएंगे? 4 और 6 का होता है 12। कितना? 12। तो इनटू क्या कर दो 12। एलसीएम आपका यहां से निकल के आया, मैंने बताया है बढ़ाया वोल्टेज सीधे कीजिए, तो 7 या 21 होता है, तो 21 का 12 में करेंगे तो 12 1 12 की, तो वहां से 12 24 और 1 25 मतलब 252। तो एलसीएम जो निकल के आया यहां से एलसीएम वो हमारा निकल के आया 252। अब ये 252 से ऐसी संख्या जो डिवाइड होगी वही हमारी इन तीनों संख्याओं से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो इसमें जब हम डिवाइड देंगे तो मैं आपको डिवाइड देना बता रहा हूं एकदम शॉर्ट, कैसे देंगे डिवाइड। आप इसे काफी लॉन्ग करेंगे तब आप आंसर दे पाएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट क्या करना है? शॉर्ट ये करना है कितने का? 252। ये कितने टाइम जाएगा ये देखेंगे आप। 250 है, ये 250 है, इसका 250 में 2 ऐड हो रहा है, सो इस 250 को हम सीधा मानेंगे तो 4 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1000 हो जाएगा, लेकिन 2 चक 8 मतलब 1008 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1000 है, तो कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम जब जाएगा तो कितने बार जाएगा? कर दो, 2 3 6 और 2 5 15 की 5 यहाँ से ले, 1 और 2 3 6 और 1 7 756, ठीक है। ये कितने टाइम गया? 3 टाइम गया, लेकिन 756 बार गया। इसे जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा? इसमें से यहां से माइनस किया तो ये हमारा 4, और 9 में से 5 जाएगा तो ये भी 4, यहाँ पर 9 में से जब 2 7 जाएगा तो 2, ठीक है। तो यहां से बचा ये 244, तो यहां पर एक जीरो और बची तो जीरो उतार लो। अब ये कितने टाइम जाएगा? ये अब यहां से इससे कितने टाइम जाएगा ये देखेंगे आप। ये अगर इसको 10 गुना करेंगे तो ये हमारा 10 गुना कितना हो जाएगा? 10 में दे दो इसे, ठीक है। 10 से जब डिवाइड देंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा? 2520। तो यहां से ये दिखा आपको कि ये संख्या तो कम है और ये संख्या क्या है, लेकिन कितनी ज्यादा ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इस उल्टा इसका माइनस कर दो, मतलब 2520 में से 2440 जब माइनस किया हमने तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? करके देख लो, 0, ठीक है। और यहां से जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 में से 4 जाएगा तो क्या? 8। ऐसी संख्या 80 को जब हम 10,000 में ऐड करेंगे तो वही हमारी वो संख्या होगी जो 252 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो हमको अब ये देखना है कि इसमें ये ऐड करके नहीं करना है, हमको ये देखना है ऑप्शन में 10,080 कहाँ ऐड है। ऑप्शन नंबर 3 में 10,080 है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही क्या होगा? आंसर होगा। 10,080 ऑप्शन नंबर 3 ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही क्या हुआ? आंसर। समझ पा रहे हैं ना? अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 1812 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7, 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब मैं इसमें जो संख्या दी हुई है वो हमारी क्या दी हुई है? संख्या दे रखी है इसमें, उसमें संख्या दे नहीं रखी थी, चटवे में संख्या दे नहीं रखी थी, उसमें संख्या बोल रखी थी, ठीक है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसमें छोटी से छोटी संख्या दी हुई है और क्या जोड़ा जाए ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम? इनका एलसीएम लेंगे 7, 11 और 14 का। तो यहां से 7 और 14 का जो एलसीएम होगा, 7 और 14 का एलसीएम होगा हमारा 14। अब 14 और 11 का जो एलसीएम होगा तो 14 गुणा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो यहां से हमारा क्या निकल के आया? एलसीएम निकल के आया। क्या निकल के आया? एलसीएम निकल के आया, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकल के आया 154। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, किस में जोड़ी जाए? 1812 में। इसमें क्या करेंगे हम? डिवाइड देंगे। 1 सेकंड में डिवाइड देना सिखा दूंगा मैं आपको। देखो मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको लिख रहा हूं, लिखने की कंडीशन अलग है लेकिन करने की कंडीशन कुछ और होगी, ठीक है। 1812 जब ये दिख रहा है हमारा 181, तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा ना। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसका वाई 181 का और 154 का डिफरेंस लेना है। कितना हो जाएगा? 181 और 154 का डिफरेंस 8 में 8 और यहां से 11, 11 में से 4 कितना? 7, 8 मतलब 7 और 7 में से 5 तो 2, कितना बचा? 2, ठीक है। और एक तो यही, तो 27 बचा। 27 में से 2 और उतारेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा ये देखेंगे हम। इसका जब डबल करेंगे ये 2 टाइम है, तो ये यहाँ पर 150 है, मतलब 1 टाइम। इसका 2 टाइम करेंगे और इस संख्या में कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 टाइम के बराबर हो जाएगा। तो इसका जब 2 टाइम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका जब 2 टाइम करेंगे तो 2 टाइम करके देख लो, 2 चक 8, कितना? 8 और 2 पंजे 10 की 0 वहां से लेकर 2 1 2 और 1 3, मतलब 308 हो गया। अब इसका हमें डिफरेंस लेना, वही संख्या होगी
जो 1812 में क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो 8 में से जब 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ से, तो क्या 36 कम है, कितनी कम है, ये संख्या जो है हमारी, इसकी जब ये कितने टाइम 1 और 2 इधर 12 बार जब किया तो हमारा कितने कम है, 36 कम है, तो 36 ही इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो इसमें ऐड की जाए, 36 ही ऐड करेंगे तो 36 हमारा दूसरे नंबर पर, तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मत कीजिए, आप सीधा यहां से कीजिए कि 1 टाइम मतलब 1 4 5 4। मैं तो ये सोच रहा था आपको उतारना ना पड़े, तो क्या निकल के आया यहाँ से हमारा इसका 7 और ये 7 2 मतलब 2। अभी यहाँ पर 2 गया तो 2 से ये मैंने बताया कितने बार, तो कितने बार अभी गया था 308 मतलब 308। फिर मैंने बताया ये जो संख्या होती है ये हमारी प्लस की होती है, ये होती है माइनस की। तो इस प्लस की संख्या में से जब माइनस की संख्या माइनस करेंगे इस कंडीशन में होती है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36 ही हमारा डिफरेंस निकल के आया। तो 36 ही वो संख्या है जिस जो 1812 में जोड़ने पर 154 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, मतलब 7 11 और 14 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानदार और शानदार क्वेश्चनों के साथ। आज यहीं तक, बाय बाय, टेक यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।